प्रदेश में इन दिनों भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एसीबी लगातार भ्रष्टाचारियों पर नकेल कस रही है और इसी के तहत जयपुर एसीबी ने बीकानेर और बाड़मेर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल एसीबी की टीम ने रिटायर्ड आरएएस अधिकारी के घर पर छापेमारी कर 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते आरोपी अधिकारी को दलाल समेत हिरासत में लिया है। आपको ये बता दें कि रिटायर्ड अधिकारी प्रेमाराम परमार ने पाक विस्थापितों और साथ ही भूतपूर्व सैनिकों को जमीन आवंटन कराने के एवज में इस रिश्वत की मांग की थी और ऐसे में मामले की सत्यापन कर एसीबी ने आरोपी को रंगे हाथों धर दबोचा है। गौरतलब ये भी है कि प्रेमाराम परमार 31 अक्टूबर को कॉलोनाइजेशन डिपार्टमेंट से एडिशनल कमिश्नर पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और फिलहाल एसीबी की बड़ी कार्रवाई यहां पर सामने आई और ट्रैप कर लिया गया रिटायर्ड आरएएस अधिकारी को। ये डीजी साहब और एडीजी साहब के निर्देशन में आज हमने कार्रवाई करी है। एक्चुअली कल रात को कार्रवाई चालू थी, कल रात से ही, और काफ़ी समय से आसूचना प्राप्त हो रही थी कि श्री प्रेमाराम जी जो उपनिवेशन में आयुक्त थे उनके द्वारा भ्रष्टाचार करते हुए आवंटन में दलालों के मार्फत रिश्वत ली जा रही थी। उसी आधार पर ये कार्रवाई की गई। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, पूरी अपडेट बताएं, किस तरीके से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, कैसे सूचना मिली और उसके बाद रंगे हाथों आरएएस अधिकारी को ट्रैप किया गया? देखिए मनीषा, एसीबी की टीम बिल्कुल किसी भी सूरत में जो भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है उस पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यहाँ पर कार्रवाई कर रही है और किसी भी कीमत पे किसी भी सूरत में इनको बख्शना नहीं चाहती है। और इसी के चलते एक बड़ी मछली है जो एसीबी के जाल में फंसी है, जो कॉलोनाइजेशन जो डिपार्टमेंट होता है उसके जो रिटायर्ड जो सेवानिवृत्त जो अधिकारी है, जो आरएएस अधिकारी है प्रेमाराम, उसको यहाँ पर 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा है। और साथ में एक दलाल है नजीर खान, उसके माध्यम से 5 लाख रुपए की जो रिश्वत की जो राशि थी वो ली जा रही थी। दोनों को यहाँ का रंगे हाथों यहाँ पर ट्रैप किया है, उनको राउंड अप करके उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जब एसीबी ने जब इस मामले में जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये जो प्रेमाराम है जो अभी 31 अक्टूबर को रिटायर्ड हुआ है, इसने अपने पद के दौरान और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए और अनियमितताएं करते हुए यहाँ पर कुछ संपत्तियां हैं वो अर्जित की है। और इसी का अंदाजा इस बात से लग सकता है कि जब एसीबी की टीम ने उसके आवास पर रेड डाली यहाँ पर, क्योंकि बाड़मेर के अंदर ये पूरी कार्रवाई हुई है, जोधपुर में इसमें कार्रवाई हुई है, इसके अलावा बीकानेर में भी इसके हाउस पे कार्रवाई हुई है यहाँ पर, तो यहाँ से करीब 15 लाख रुपए की जो कैश नकदी है वो यहाँ से बरामद हुई, जिसमें इसके जयपुर के जो आवास है वहां से 8 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए की जो राशि है वो इसके जो जोधपुर स्थित जो मकान है वहां से बरामद हुई है। इसके अलावा जो प्रेमाराम है इसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जो संपत्ति अर्जित की है उसमें अपने रिश्तेदारों के नाम से, जिसमें उसका साला है, उसकी जो पत्नी है उसके नाम से संपत्ति अर्जित की है। जालोर में इसकी जो पत्नी है, इसकी पत्नी के नाम से इसने एग्रीकल्चर लैंड है जो करोड़ों रुपए की है, जिसका आकलन करना अभी बाकी रहा है, उस लैंड को भी यहाँ पर इसने दुरुपयोग करते हुए जो काली कमाई के जरिए यहाँ पर इसे एग्रीकल्चर की जो लैंड है उसको यहाँ पर खरीदा है। साले के नाम से इसने करीब 65 लाख रुपए का जो फ्लैट है वो यहाँ पर खरीदा है। इसके अलावा इसके पास से करीब 30 लाख रुपए के जो कीमती सोने चांदी के जो जेवरात है वो यहाँ पर इससे बरामद हुए हैं। कुल मिलाकर के कहा जाए तो एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर भ्रष्टाचार का जो तंत्र था वो फैला हुआ था, इसको यहाँ पर नस्ते नाबूद है जो भ्रष्टाचार जो निरोधक जो टीम है उसने यहाँ पर किया है। लेकिन एक बड़ी बात ये है कि यहाँ पर ये जो रिश्वत की जो राशि ली गई थी, ये यहाँ पर जो भूतपूर्व जो सैनिक होते हैं या उनके जो परिजन होते हैं, जो उनके विस्थापित होते हैं, उनके नाम से जमीन जो अलॉटमेंट की जाती है वो यहाँ पर सस्ती दरों पर की जाती है, लेकिन ये फर्जी तरीके से उसका अलॉटमेंट अपने नाम करा लेते थे और उन्हें यहाँ पर दूसरी जगह जमीन देते थे और उनकी जमीनों को यहाँ पर महंगे दामों पर बेचान कर दिया करते थे। तो ऐसी शिकायत यहाँ पर एसीबी को मिली थी, जिसका यहाँ पर एसीबी की टीम ने सत्यापन कराया। सत्यापन के दौरान पूरा मामला सच पाया गया। तो एक बड़ी मछली जिसमें नाम सामने आया प्रेमाराम, जो कि 31 तारीख को यहाँ पर रिटायर्ड हो चुका था, उसके यहाँ से जो फाइल बरामद हुई है, आखिरकार क्यों बरामद हुई है? बिल्कुल, देखिए बड़ी कार्रवाई को अंजाम यहाँ पर यादवेंद्र दिया गया है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो एसीबी ने रंगे हाथों ट्रैप किया सेवानिवृत्त आरएएस अधिकारी को। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए संवाददाता अशोक चेरा बाड़मेर से हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या कुछ अपडेट आपके पास पूरे मामले को लेकर है? जी मनीषा, मैं बताना चाहूंगा कि जो कार्रवाई एसीबी द्वारा की गई है बाड़मेर में,
उसके बाद कल शाम से ही एसीबी की टीम यहाँ बाड़मेर में थी और उसके बाद लगातार उन जो रिटायर्ड आरएएस अधिकारी है उन पर नजर थी। और आज सुबह जैसे ही उनका जो दलाल है वो 5 लाख रुपए लेकर के एक्सयूवी गाड़ी से बाड़मेर पहुंचे थे और जैसे ही वो घर के अंदर प्रवेश किया उन्होंने उसके बाद एसीबी की टीम वहां पहुंच गई और 5 लाख रुपए और दोनों को रंगे हाथों हिरासत में लिया है। वहीं जो अधिकारी हैं वो लगातार अन्य जो दस्तावेज है उनकी जांच के लिए भी जुटे हुए हैं। जालोर में, जयपुर में, जोधपुर में और भी इनकी जगह जो अगर कोई जमीन है या कोई फ्लैट है उसको लेकर पूरी तलाश फिलहाल की जा रही है। बहुत शुक्रिया अशोक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो ये बड़ी कार्रवाई जयपुर एसीबी के सामने आई है। कई जगह पर यहाँ पर रिश्वत की मांग की गई थी और अपने जब भी कार्यभार जब था आरएएस अधिकारी के पास सेवानिवृत्त होने से पहले, जब जिम्मेदार ऑफिसर वो थे डिपार्टमेंट के, तो उस समय भी उन्होंने इस तरीके के काम किए हैं, रिश्वत की राशि मांगी है। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं सेवानिवृत्त होने के बाद ये दबिश दी गई है और रंगे हाथों उन्हें ट्रैप कर लिया गया है।